क्या आपको पता है आपका चरित्र कैसा होना चाहिए और चरित्र का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? क्या आपको पता है आपको अपना मूल्यांकन किस तरीके से करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, मैं जिज्ञासु रावत गुजरात अहमदाबाद से। मैं अब एक किताब पढ़ रहा हूँ, आत्म अनुशासन की शक्ति, बहाने बनाना छोड़े। लेखक ब्रायन ट्रेसी द्वारा ये किताब लिखी गई है, जिसमें मैं आज पेज नंबर 43 के ऊपर हूँ। और इस किताब को लेखक ब्रायन ट्रेसी ने 3 पार्टों के अंदर, 3 खंडों के अंदर, 7-7 चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। जिसमें मैं पहला जो पार्ट था, आत्म अनुशासन और व्यक्तिगत सफलता, उसको फर्स्ट चैप्टर को मैंने ख़त्म किया और अभी सेकंड चैप्टर के ऊपर आ रहा हूँ, आत्म अनुशासन और चरित्र। ईसाई धर्मगुरु एक थे जिनका नाम था हेनरी वॉर्ड बीचर करके। उन्होंने 19वीं सदी के ये धर्मगुरु थे, ईसाई धर्मगुरु हेनरी वॉर्ड बीचर। उन्होंने कहा हुआ था कि आपसे लोग जितनी उम्मीद करते हैं उसके ऊंचे पैमाने के तौर पे आपको अपना मूल्यांकन करना चाहिए। जो मेरा पहला सवाल था, जो आज का मेरा विचार था, कि आपको जब भी लोग आपसे जो भी उम्मीद करते हैं उससे ऊंचे पैमाने के तौर पे अपना मूल्यांकन करना चाहिए। इसका मतलब कि आप पहली चीज़ तो बहाने बनाना छोड़ दें। दूसरी चीज़ कि आपको अपने आप के प्रति बहुत ही कठोर होना है, दूसरे के प्रति हमेशा दयालु रहना है। अपने ऊपर कभी भी दया ना खाए, वरना लोग आपको बहुत ही पीठी शाही करवाएंगे, बहुत ही गरीब महसूस करवाएंगे। तो इसलिए हमेशा आपको अपने प्रति हमेशा अपना मूल्यांकन सबसे ज़्यादा ऊंचे पैमाने के तौर पे करना है। अपनी वैल्यूज़ को उस तरीके से देखना है, क्योंकि आप अगर अपनी वैल्यूज़ नहीं करेंगे तो एक चीज़ समझ लीजिए, दुनिया में कोई भी बंदा आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो सबसे पहले लव योर सेल्फ, आपको अपनी वैल्यूज़ समझनी पड़ेगी। और आप जब अपनी वैल्यूज़ समझते हैं, जब आप अपने आप को इतना मजबूत महसूस करते हैं, जब आप अपने आप को समझते हैं कि आप ईश्वर का ही एक अंश है और ईश्वर का क्रिएशन कभी भी कुछ रॉन्ग हो सकता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को कितना गलत बोलते जाते, कितना गलत कहते जाते। तो आपको अपनी वैल्यू, जितना लोग समझ लीजिए कि लोग आपको ज़ीरो मानते थे, आपको उससे ऊपर एक स्टेप और आपको अपने आप को एक मानना है। लोग आपको एक मानते तो आपको अपने आप को 10 मानना है। लोग आपको 10 मानते तो आपको उस पैमाने के तौर पे तैयारी करके रखना पड़ेगा कि आपको अपने आप पे 100 मानना है। लेकिन आज प्रॉब्लम क्या हो रही पता है? लोगों को डेजिग्नेशन मिल जा रहे हैं, लोगों को पद चीज़ें मिल जा रहे हैं, लेकिन वो उसको डिजर्व ही नहीं करते। क्यों? घूसखोरी की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, दूसरी सब चीज़ों की वजह से। इसलिए वो सही परफॉर्म ही नहीं कर पाते। लेकिन कभी कभार क्या होता है, हमारा लेवल वहाँ तक पहुँचता नहीं है कि हमको लगता है कोई बंदा गुस्सा नहीं कर रहा है, हमको लगता है कोई बंदा बिल्कुल शांत रह रहा है, इसको टैकल करना नहीं आता, लेकिन एग्जैक्टली वो अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल ले रहा होता है। वो आगे बढ़ने के लिए ये सब बेकार की चीज़ों में, झगड़े करने के अंदर फंसता नहीं। हाँ, वो सिर्फ जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर अपनी आवाज़ उठाएगा, बाकी नहीं उठाएगा। तो अपने मूल्यांकन को आपको समझना पड़ेगा। चारित्र का विकास का निर्माण करना, चारित्र का निर्माण करना ही मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम लक्ष्य है, महान लक्ष्य है। द ग्रेटेस्ट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ इज वॉट? टू बिल्डिंग योर कैरेक्टर, टू क्रिएट योर कैरेक्टर, सच काइंड ऑफ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर that people are expect so many things from you, बट आपको उनको क्या देना है? जिस तरीके की अच्छी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, कुछ भी रॉन्ग चीज़ों के मैं बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। तो चारित्र का निर्माण करना ही मनुष्य जीवन का उत्तम ध्येय होना चाहिए, सबसे महान ध्येय होना चाहिए। चारित्रवान और चारित्रवान जीवन जीने की जो आपकी क्षमता है, वो आपको सामाजिक, सोशल लाइफ और आपके प्रोफेशनल लाइफ और आपके व्यवहारिक जीवन के अंदर इसको प्राप्त करना, चारित्रवान व्यक्ति बनने की आपकी जो छवि है, उसकी क्षमता को प्राप्त करना एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट ऑफ योर लाइफ इज वॉट? एक चारित्रवान व्यक्ति बन के रहना। बताते हैं कि इफ मनी इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अगर आपने पैसा गवा दिया तो कुछ भी नहीं गवाया, अगर आपने हेल्थ गवा दी तो आपने कुछ गवा दिया, लेकिन एक बार आपने अपना कैरेक्टर गवा दिया, व्यक्तित्व गवा दिया, तो आपने सब कुछ गवा दिया। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी पड़ेगी कि चारित्रवान व्यक्ति की छवि बनाने की जो आपकी क्षमता है उसको डेवलप करना है। ये आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपके कैरियर, आपकी हेल्थ, आपके वेल्थ, आपकी फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, इन सब के अंदर इन सबको अपने कैरेक्टर को बिल्ड करना, एक अच्छी छवि बनाना, इसकी क्षमता प्राप्त करना, ये आपके जीवन की सबसे महान उपलब्धि है। एमर्सन करके एक लेखक थे, उन्होंने बताया हुआ था, आपके किए गए कार्य उतनी तेज आवाज़ में बात करते हैं कि मुझे आपका कहा हुआ एक भी शब्द सुनाई नहीं देता। इसका मतलब ये हुआ, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे।
एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड। आपके जो कार्य है वो आपके शब्दों से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, ज़बरदस्त आवाज़ में बोलते हैं। कैसे हम BMW में एक 5 फीट का बंदा बैठा हुआ, लेकिन हम कैसे, वो कितना बड़ा जोर से बोलता है, और कैसे 6 फीट का, मेरे जैसा 6 फीट 2 इंच का बंदा, सब कुछ है बट कुछ भी नहीं है। बट आपके इनर साइड में क्या है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आपका कैरेक्टर किस तरीके का है। एक्शन स्पीक मोर देन वर्ड। आपके एक्शन सबसे ज़्यादा बोलते हैं। आप आज जो भी है, इसका मतलब आपके चरित्र का वो प्रमाण है, आपके कैरेक्टर का वो एक प्रमाण है। तो कैरेक्टर बनता कैसे, जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि कैरेक्टर कैसे बनता है और आपको अपना मूल्यांकन कैसे करना है, तो ये दोनों विचार का जवाब दिया था। लोग आपसे जितना भी उम्मीद रखते हैं उससे ज़्यादा ऊंचे तौर पे, ऊंचे पैमाने पे आपको अपना मूल्यांकन करना है। और दूसरी चीज़, कैरेक्टर कैसे बनता है, आज आप जो भी है, तो कैरेक्टर कैसे बनता है, आपके सामने बहुत सारी परिस्थितियाँ आती है, आपके सामने कुछ ना कुछ घटित होता रहता है हमारे जीवन में। देखिए, हम लोग जीवन का, हम जैसे सुबह उठा रात हो गई तो एक अपने आप समय जा रहा है, समय तो कट ही रहा है, और एक उसको कमान में अपने हाथ में ले रहा हूँ। आई एम टेकिंग द होल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन की कमान मैं मेरे हाथ में ले रहा हूँ। मेरा जीवन एक गाड़ी है, लेकिन अभी उसका स्टेयरिंग मैंने लिया हुआ है। किसके द्वारा? मेरे विचारों के द्वारा। आई एम अवेयर व्हाट इज गोइंग ऑन इन माई माइंड। मेरे दिमाग में क्या सब कुछ जा रहा है, मैं उसके लिए अभी अवेयर हो रहा हूँ, और मैं मेरे खुद की कमान अपने हाथ के अंदर ले रहा हूँ। तो आपके किए गए कार्य इतनी तेज आवाज में बोलते हैं कि आपका कहा हुआ एक भी शब्द मुझे नहीं सुनाई देता। तो आपके आसपास में जो भी परिस्थिति आती है उसमें आप कुछ चयन करते हैं, कुछ पसंदगी करते हैं, और उसके बाद में कुछ डिसीजंस लेते हैं। तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, आपके आसपास में आई हुई परिस्थिति में आपका जो किया गया चयन और आपके लिए गए निर्णय, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का जो महायोग है, दैट इज कॉल्ड योर कैरेक्टर। वो आपका एक चरित्र है। आपने जब जब भी सही चुनाव किया, आपने जब जब भी सही चीज़ों को चुनाव किया और सही निर्णय लिए, और अपने पास में, आपके पास में जो भी नॉलेज है उसका सर्वश्रेष्ठ उपयोग करके आपने काम किया, तो हमेशा आपका चरित्र दृढ़ हुआ है, आपने हमेशा बेहतर ही पाया है। इससे विपरीत, अगर आपने गलत चीज़ों का चुनाव किया, अगर आपने समझौता किया और गलत काम करने की कोशिशें की, आपके पास में कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन आपने अपने आप को कंफर्ट जोन में ही रखा। फिर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप PhD है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने पढ़े लिखे हुए, लेकिन आपने समझौते किए और अपने आप को एक गलत रास्तों के ऊपर आसान रास्ता चुनने की कोशिशें की, तो फिर आपका जो चरित्र है वो अपने आप कमज़ोर होगा। आप खुद अपनी नज़र में गिर जाएंगे। इसीलिए लोग आज रिग्रेट्स मोड में जी रहे हैं। सबको पता है सुबह जल्दी उठना चाहिए, सबको पता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, सबको पता है अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, सबको पता है एक अच्छा विचार 100 बुरे विचारों से शक्तिशाली होता है। सब कुछ पता है, लेकिन हम आसान राह चुकते, आराम करते। मुझे भी होता है, एकदम से नहीं आया हुआ, बट हाँ कोशिश पूरी कर रहा हूँ, और इस रास्ते पे, इस जर्नी के ऊपर धीरे 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 करके आगे बढ़ता जा रहा हूँ। तो इस बुक रीडिंग के माध्यम से बहाने बनाना छोड़े, आत्म अनुशासन की शक्ति, द पावर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, इसके द्वारा मैं लोगों के अंदर अच्छे विचार डाल के लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी कि आपको अपने कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, आपने जो चीज़ों का चयन किया और जो निर्णय लिए, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, दैट इज कॉलिंग योर कैरेक्टर। और जब जब भी आपने आपके पास में जो भी सही जानकारी थी, सही चीज़ों का चुनाव किया और अपना कार्य किया, बेहतर में बेहतर कार्य किया, तो आपको बेहतर में बेहतर रिजल्ट मिले और आपका चरित्र दृढ़ हुआ। लेकिन आपने समझौते किए, आपने बुरे रास्ते अपनाए, आपने शॉर्टकट अपनाए, आपने फटाफट फ़ायदा हो जाए उसके लिए जो भी कुछ किया, उससे आपका चरित्र थोड़े समय के लिए आपको लगता है, लेकिन अल्टीमेटली वो लंबी समय की सफलता नहीं है। लंबे समय की सफलता के लिए आपका कैरेक्टर, रूप, और जो चेहरे का रूप है वो थोड़े समय के लिए आपको प्रभावित कर सकता है, लेकिन अल्टीमेटली जो गुण है वो लंबे समय के लिए, पूरी लाइफ टाइम के लिए आपको प्रभावित करता है। लोग आपसे जुड़े रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अच्छे विचारों के द्वारा आपके जीवन में लाइफ टाइम कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, और मैं आज के दिन पे भी आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकूं, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूँ। जिग्नेश रावत, गुजरात अहमदाबाद से। थैंक यू सो मच।